मास्टर की कमियां और उसके पिछले कर्म सभी उस किताब में लिखे थे। नाम अमित, एक कैलकुलेशन करने वाले का स्टूडेंट, पड़ोसी देश में एक धोखेबाज जिसने अपना नाम कैलकुलेशन करने वाले के तौर पर बनाया, धोखा देकर पैसा कमाने और लड़कियों का फायदा उठाने के लिए मशहूर, तकनीक मोहित करने वाली आवाज, लोगों को अपनी आवाज से मोहित कर देना और फिर उन्हें बेवकूफ बना देना। कमियां, एक पड़ोसी देश से निकाला हुआ। दो, विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जो इंसान देखने में एक एक्सपर्ट जैसा लग रहा था वो असल में एक धोखेबाज निकला। 1 मिनट के लिए तो विपिन को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में महान था। लगता है भीड़ में से कई लोग इसके साथी थे जो इसके लोगों को बेवकूफ बनाने में मदद करते थे। वो डीलर भी इसके साथ ही मिला होगा। दोनों ने मिलकर कैलकुलेशन करने के तौर पर इसकी शोहरत नाम बढ़ाए होंगे ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें बेकार की चीजें ऊंचे दाम पर बेच सकें और उससे फायदा ले सकें। अगर कोई धोखा कर रहा होता है तो किसी न किसी के साथ तो धोखा होगा ही। मास्टर की धोखाधड़ी के बारे में जानकर भी विपिन को उसकी पोल खोलने में कोई रुचि नहीं थी। पहला तो उसके पास उसकी धोखाधड़ी का सबूत नहीं था। लाइब्रेरी का राज किसी भी हाल में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऊपर से लोगों को मास्टर पर बहुत भरोसा था और अगर विपिन उन्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि उनका चहेता मास्टर एक धोखेबाज था तो क्या पता वे लोग उल्टे विपिन की ही पिटाई कर दें। विपिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसका फायदा ना हो। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना तो बेवकूफ़ी ही होगी ना। छोड़ो, मैं बस अपनी चीजें देखता हूँ और ठीक लगने पर खरीद लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। उसे वैसे भी इस मास्टर से क्या लेना देना जो एक्सपर्ट का नाटक कर लोगों को हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर विपिन प्लेटफॉर्म पर रखी चीजों को एक एक करके देखने लगा और चलते चलते हर चीज को हल्के से छूने लगा। उसके छूते लाइब्रेरी एक किताब बना लेती थी। हालांकि किताब में उस चीज का दाम नहीं लिखा होता था, लेकिन हो सकता था कि जिस चीज में कम कमियां थी वो चीज अच्छे दामों में बिके। 40-50 चीजों को छूने के बाद विपिन को पता लगा कि उनमें से एक भी चीज कीमती नहीं थी। अच्छी चीज होने की इतनी कम संभावना देखकर विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डीलर को तो बहुत फायदा होता होगा। जब विपिन चीजों को छूने में व्यस्त था तब उसके पीछे एक आवाज आई, आखिरी मौका मैं तुम्हें देता हूँ। विपिन ने मुड़कर देखा, वो मास्टर उसकी ओर देख ही रहा था और विपिन के देखते ही सिर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। विपिन का शक सही निकला। उस मास्टर ने उसे चुना था अपना शिकार बनाने के लिए। सभी लोग उसे देख रहे थे, कुछ तो नफरत से भी देख रहे थे। विपिन ने फिर पूछा, मैं? मास्टर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये मौका मिला है। मास्टर के चेहरे पर घमंड दिख रहा था, जैसे चुने जाने का यह मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता हो और विपिन को तो इस बात से खुश होना चाहिए। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, हिचकिचाहट? उसके शरीर का कौन से भाग ये हिचकिचाता हुआ लग रहा था? उल्टा वो तो ये सोच रहा था कि उसकी किस्मत कितनी खराब कैसे हो सकती थी जो उसे चुना गया। इतनी भीड़ में से भी उस मास्टर को ही उसे ही चुनना जरूरी था क्या? लेकिन फिर उसे हालात समझ आए। वो भीड़ जो उस मास्टर के पीछे पीछे चल रही थी वो उसके ही तो लोग थे जो सिर्फ मास्टर की महानता बाकी लोगों के दिखाने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और क्योंकि विपिन मास्टर से अलग खड़ा सच में चीजों को देख रहा था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक ग्राहक था और ये बात सबको साफ नजर आ रही होगी। आपके ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि विपिन को पता था कि मास्टर एक धोखेबाज था, इसलिए वो उसका अगला शिकारी नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया और वापस मुड़कर चीजें देखने लगा। मास्टर को कुछ समझ नहीं आया। नहीं चाहिए? पिछले 9 लोगों ने यह मौका पाते जवाब खुशी से ही दिया था। सभी को अमीर बनने का एक मौका चाहिए था। कुछ तो खुशी के मारे बेहोश ही होने वाले थे, लेकिन जब इस आदमी को यह मौका मिला तो ये कह रहा है कि इसे नहीं चाहिए। उसने अपने चेहरे के भाव छिपा दिए, फिर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ा और विपिन को फंसाने की कोशिश करने लगा। तुम जरूर कोई खजाना ढूंढना चाहते होगे, तभी तो तुम इस जगह पर आए हो। मैंने देखा कि तुम चीजों को देख तो रहे हो लेकिन उसका कैलकुलेशन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत चीज लेकर इतनी कम उम्र में कंगाल हो जाओ। क्या तुम्हें सच में कोई मदद नहीं चाहिए? मेरी सलाह को मना करके मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। लड़के, अगर तुम्हें मौका नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये सच में मास्टर की सलाह नहीं चाहता। इसका दिमाग तो खराब नहीं है, ये दिखने में भी पागल जैसा ही दिख रहा है। मैंने पहले भी इसे चीजों को छूते हुए देखा था, कहीं ये चोरी करने तो नहीं आया है। अगर मास्टर मुझे ये मौका दें तो मैं रोज उनकी पूजा करूंगा। सब लोग मास्टर और विपिन की बातें सुन रहे थे। विपिन का जवाब सुनकर लोग उसे पागल समझ रहे थे। कोई तो उसे चोर बनाने में ही लगा हुआ था। वे कैलकुलेशन फील्ड में मास्टर थे। वे आज ही 10 लोगों की मदद करने के बाद यहाँ से चले जाने वाले थे। इतना अच्छा मौका कोई कैसे बर्बाद कर सकता था? सभी को एक मौका चाहिए था और ये आदमी मौका मिलने पर भी मना कर रहा था।
इसे पागल नहीं तो और क्या कहें। विपिन ने सिर हिलाकर मना किया और फिर कहा, मुझे सच में मदद नहीं चाहिए। कंगाल हो सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं जरूर कंगाल हो जाऊंगा। इतनी जल्दी कुछ रिएक्ट मत करो। विपिन की बातें बीच में ही काटकर मास्टर बोले। फिर वे आंखों में पूरी दुनिया के लिए करुणा होने का नाटक करते हुए और सबको हीरो बनने का नाटक करते हुए कहने लगे, तुम्हारे जैसे कम उम्र के नौजवान के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता होगा। लोग आजकल एक दूसरे पर कम ही भरोसा करते हैं, खासकर कम उम्र के लोगों पर। मुझे तुम्हारी मदद के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बेकार चीज लेकर अपने पैसे बर्बाद करो। मास्टर अमित तो बहुत दयालु है। वे न सिर्फ अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं बल्कि उनके जैसा दयालु तो कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए तो वो पूजनीय है। आज मैं सिर्फ एक ही आदमी की इज्जत करूंगा, सिर्फ मास्टर अमित की। मास्टर की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। देखो कितने दयालु थे ये। इतनी अच्छी कैलकुलेशन सिस्टम कैपेसिटी होने के बाद भी वे उसका इस्तेमाल खुद अमीर होने के लिए नहीं करते, बल्कि लोगों को गलत चीजें चुनने से रोकते थे और अपनी एनर्जी दूसरों की मदद करने में लगाते थे। दुनिया में उनके जैसा महान और दयालु कोई दिया लेकर भी ढूंढे तो दूसरा नहीं मिलेगा। उसे लगा नहीं था कि वे इतने बड़े बड़े शब्द इतनी बेशर्मी से बोल देंगे। विपिन ने सिर हिलाकर एक गहरी सांस ली और फिर कुछ बोलने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसके हलक से कोई आवाज आती, सामने वाले ने फिर उसे टोक दिया। मास्टर ने उसकी ओर दया से देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, चिंता मत करो। विपिन ने अविश्वास से पूछा, आप मेरे विचार जानते हैं? मास्टर ने घमंड से कहा, बिल्कुल। तुम सोच रहे हो कि तुम अभी बहुत छोटे हो और कोई खजाना मिलने पर भी तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ना तुम्हारे पास ताकत है, ना नाम। उल्टे अगर खजाना मिल गया तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ओह, इसलिए ये मना कर रहा था। न सिर्फ मास्टर सही मूल्यांकन कर सकते हैं बल्कि वे तो दूसरों के विचार भी समझ सकते हैं। ये तो सच है कि खजाना मिलने के बाद लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस लड़के का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। मास्टर की बताई गई कहानी सुनकर लोगों को समझ आ गया कि विपिन मदद लेने से क्यों मना कर रहा था। ये तो स्वाभाविक था। विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ये आदमी तो बहुत ही अहंकारी है। इसे अपने सही होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अपने अलावा इसे कुछ दिखता ही नहीं था। रक्षा करने की ताकत नहीं है, ऐसा तो सिर्फ यही सोच सकता था। तभी सुनो, इससे पहले कि विपिन सबकी गलतफहमी दूर करता वो फिर से बोलने लगे, मैंने इस लड़के को चुना है, इसलिए इसे चाहे कोई भी खजाना मिले, आप लोग प्लीज इसे जलन मत अनुभव करना, ना ही इसके खजाने का लालच करना, नहीं तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लालच करने वाले पर मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मास्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके चुने हुए किसी भी इंसान को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? मास्टर, चिंता ना करें, हम में से कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे। फिर मास्टर ने विपिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा और कहा, देखो अब तो मैंने सबको बता दिया है, तुम अब बिना किसी चिंता के कोई भी चीज ले सकते हो। विपिन को क्या पता था कि ये इंसान खुद को इतनी तवज्जो देता रहेगा। वो कुछ बोलता उससे पहले उस मास्टर ने फिर अपनी गाथा शुरू कर दी। तुम्हें आभार जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि हमारा मिलना किस्मत में ही लिखा था। किस्मत की कहानी को कोई नहीं समझ सकता। किस्मत में जैसा लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस। वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चीज देख रहे थे ना? मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ये चीज ले लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मास्टर ने विपिन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक ढेर में से एक चीज उठाई और विपिन को देते हुए कहा, कमाई। उस चीज को देखकर विपिन ने पूछा। वो हैरान था। उसने उस चीज को पहले ही जांच लिया था। वो बेकार थी और उसकी कीमत 2 रुपए भी नहीं होगी। उससे कमाई होने के कोई आसार नहीं थे। अगर उसे उसके अभी के दाम पर खरीदा तो उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। उस चीज को मास्टर ने डीलर को देते हुए कहा, ये वाली। और फिर डीलर ने एक आदमी से कहा, तुम इस लड़के से बिल ले लेना। डीलर ने रकम बताई, 30,000 रुपए। विपिन को वहीं खड़ा देख डीलर ने उसे उकसाया, जल्दी करो और बिल भर दो। ये आज रात का सबसे कीमती खजाना है लड़के, आज तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम सोने की खदान पर खड़े हो। मास्टर ने विपिन को देखकर कहा, घर जाकर इसे साफ करना। अंदर के खजाने को देखकर ज्यादा पागल मत हो जाना। कई बार काटे जाने की वजह से विपिन परेशान था और अब मास्टर की बड़ी बड़ी बातें उससे सुनी नहीं गई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पागल हो तुम। पागल तो तुम हो। अगर तुम्हें दूसरों को ठगना है तो जाओ, जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें हीरो बनने में मजा आ रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं तो तुम्हारी ही बेइज्जती होने से बचा रहा हूँ।